Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. Student, today we will discuss empirical formula and molecular formula. First, we will discuss empirical formula and how to calculate empirical formula, then molecular formula and relation between molecular formula and empirical formula, and last we will discuss some question related to empirical formula and molecular formula. Clear? So we will starting with empirical formula. So empirical formula, student, is the chemical formula in which atoms of each element are given or present in simplest whole number ratio. Clear? केमिकल फार्मूला जिसमें एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में प्रेजेंट रहते हैं एक मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं. करेक्ट स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O. हमें पता है ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और यहाँ पे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है उसका जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर में 1:2:2 कितना है? 1. करेक्ट. सिमिलरली जो बेंजीन होता है उसका एम्पेरिकल फार्मूला स्टूडेंट होता है CH. हमें पता है बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई होती है. यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर है, दैट इज 1:1. सिमिलरली अगर हम बात करें ईथेन, तो ईथेन का जो फॉर्मूला होगा एम्पेरिकल वो होता है स्टूडेंट CH3. हमें पता है ईथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन से. यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर में है, दैट इज 1:3. तो कोई भी फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला जिसमें एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सिंपलेस्ट होल नंबर में गिवन होंगे या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला. करेक्ट. क्लियर? तो डेफिनेशन देख लेते हैं. द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो between the atoms of various element present in one molecule of a compound is known as empirical formula or simplest formula. करेक्ट. empirical formula को simplest formula भी कहते हैं. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ. the chemical formula that gives the simplest whole number ratio between the atoms of various elements present in one molecule of a compound is known as empirical formula. For example, empirical formula of glucose is CH2O, which shows carbon, hydrogen and oxygen are present in a ratio of 1:2:1 in a molecule of a glucose. Correct student? Clear? तो कोई भी फॉर्मूले में जिसमें एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट किसमें होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला. करेक्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट इज एम्पेरिकल फार्मूला मास. अगर हम जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एम्पेरिकल फार्मूला में उन सब का वेट, एटॉमिक मास को सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो मास मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला मास. करेक्ट. जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या होगा स्टूडेंट? मास. कार्बन एटम कितने हैं? 1 इंटू कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट? 2 इंटू कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना? 1:16. तो जो इसका सम आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला मास. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. एम्पेरिकल फार्मूला मास of a compound is equal to sum of the atomic mass of all the atoms are present in empirical formula of a compound. Correct? क्लियर. जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या था स्टूडेंट? CH. तो हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 1 इंटू कितना आएगा? 12 प्लस 1:1 तो कितना आएगा स्टूडेंट? 13. सिमिलरली अगर हम ईथेन का देखना चाहते हैं तो 1:12 प्लस क्या होगा स्टूडेंट? 3:1. जो सम आएगा वो क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला मास. करेक्ट.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इम्पेरिकल फार्मूला। स्टूडेंट इम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला मास। करेक्ट। इम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें दो चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट हमें पता होना चाहिए। करेक्ट। तो वही यहाँ पे मेंशन है, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी डिड्यूस्ड बाय अ नॉलेज ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 स्टेप्स लिखे हुए स्टूडेंट, 4 स्टेप्स हमें करने हैं एक एक करके। उसके बाद हम इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। राइट। तो फॉलोइंग स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू कैलकुलेट द इम्पेरिकल फार्मूला। करेक्ट। ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं टू कैलकुलेट द इम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, एटॉमिक रेशो निकालना है। फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक रेशो। हाउ विल कैलकुलेट एटॉमिक रेशो, जो परसेंटेज कंपोजिशन स्टूडेंट गिवन होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। करेक्ट। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, एटॉमिक रेशो, या हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और उसी को क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेशो। हाउ टू कैलकुलेट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो गिवन होगी क्वेश्चन में डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशो मिलेगा। सेकेंड स्टेप में वी विल कैलकुलेट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। करेक्ट। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी एटॉमिक रेशो आता है, जो सबसे छोटा, सबसे जो स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एटॉमिक रेशो की जिस एलिमेंट की, उससे हम सभी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। क्लियर है। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, एंड फोर्थ स्टेप है राइट द इम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर। बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी स्टूडेंट जब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कि हाउ टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, हाउ टू राइट कैलकुलेट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, एंड हाउ टू राइट द इम्पेरिकल फार्मूला। करेक्ट, विच विल सी इन दिस वीडियो एट लास्ट। नाउ स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट हम जानते हैं वो फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, C6H12O6। अब यहाँ पे एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के एक्चुअल नंबर प्रेजेंट हैं जितने होते हैं। अगर एक्चुअल नंबर किसी केमिकल फार्मूले में गिवन है ईच एलिमेंट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। करेक्ट, ये हम पहले से जानते हैं। करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज इज C6H12O6। सिमिलरली बेंजीन का क्या होता है, C6H6। यहाँ पे क्या है, बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। करेक्ट। तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ, इस फार्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन गिवन है। सिमिलरली जो ईथेन होता है वो होता है C2H6, 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 6। करेक्ट। तो यहाँ भी क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इन तीनों ही फॉर्मूले में स्टूडेंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एक्चुअल नंबर। करेक्ट। तो अगर ऐसा होगा तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। करेक्ट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स the actual number of atoms of various element present in one molecule of a compound is called as molecular formula. Correct. I am repeating, the chemical formula that gives the actual number of atoms of various element present in one molecule of a compound is called as molecular formula. For example, molecular formula of glucose is C6H12O6. करेक्ट। ग्लूकोज में हमें पता है 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं। करेक्ट। तो ये किस में गिवन है, एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर गिवन है फॉर्मूले में सभी एलिमेंट्स के एटम का। क्लियर। अब स्टूडेंट रिलेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमने इम्पेरिकल फार्मूला लिखा था स्टूडेंट ग्लूकोज का CH2O,
और मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या लिखा स्टूडेंट, C6H12O6, करेक्ट। तो अगर हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से 6 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा CH2 और क्या रह जाएगा O, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, एम्पेरिकल फार्मूला, करेक्ट। तो ये जो 6 है इसको हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, क्या जिसको हम क्या कह रहे हैं, n कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या फार्मूला बना स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू क्या बना, एम्पेरिकल फार्मूला, करेक्ट। 6 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्लियर। सो द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड केमिकल फार्मूला इज of glucose is molecular formula is equal to 6 times of empirical formula, correct. Similarly if we take benzene, तो empirical formula benzene का क्या था स्टूडेंट, CH, एंड molecular formula क्या होगा, क्या था स्टूडेंट, C6H6, correct. So if we take 6 common from molecular formula then it will become CH, and which is equal to what स्टूडेंट, एम्पेरिकल फार्मूला, करेक्ट। सो क्या बना स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, करेक्ट। तो हियर n इज इक्वल टू हाउ मच, 6, करेक्ट। सिमिलरली व्हेन वी हैव टेकन ईथेन, ईथेन का एम्पेरिकल फार्मूला था स्टूडेंट CH3 और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था C2H6, करेक्ट। तो C2H6 से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, CH3 बचेगा, करेक्ट। सो दिस मीन यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो हियर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट, 2, करेक्ट. So the relation between empirical formula and chemical formula is molecular formula is n times of empirical formula where n can be 1, 2 and 3 etc. any integer positive. Correct. So the value of n can be obtained. कैसे obtain होगा? Molecular formula mass upon empirical formula mass. Correct student. Right. For example अगर हम देखें n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो बेंजीन में कितना था स्टूडेंट, CH एम्पेरिकल फार्मूला था और मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6 और n की वैल्यू कितनी थी 6. तो अगर हमें n निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास स्टूडेंट निकाल लें, हम कैलकुलेट कर लें तो 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 करेक्ट डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास दैट इज 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1. सो हाउ मच स्टूडेंट, न्यूमरेटर कितना आएगा 78 और डिनोमिनेटर हाउ मच स्टूडेंट 13. सो वी विल डिवाइड, वी विल गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 6. तो ये वैल्यू कैसे आई, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देंगे किससे, एम्पेरिकल फार्मूला मास से. करेक्ट, क्लियर. सो यही मेंशन है स्टूडेंट, n is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass. Now how to calculate molecular formula? So different steps we have to follow to calculate molecular formula. There are 4 steps I have written over here. First you have to calculate empirical formula, then empirical formula mass, and then value of n, and last we calculate molecular formula by multiplying n with empirical formula. करेक्ट, ये वाला. क्लियर स्टूडेंट, राइट. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. करेक्ट, क्लियर. इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला. करेक्ट स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन gives the following on analysis. Carbon is 40%, hydrogen is 13.3% and nitrogen is 46.67%. The empirical formula would be of this organic compound. हमें empirical formula कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड का. करेक्ट. तो एक कंपाउंड के एनालिसिस से हमें ये पता चला कि कार्बन जो है
वो 40% है, हाइड्रोजन जो है वो 13.3% है एंड नाइट्रोजन है 46.67%। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। करेक्ट। तो स्टूडेंट कभी भी अगर एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक हमेशा टेबल बनाना है, जैसे टेबल मैंने बनाया है। करेक्ट है। तो इस टेबल में आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम आप हमेशा बनाएंगे। करेक्ट। फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो लिखेंगे, उनके सिंबल लिखेंगे। करेक्ट। सेकंड में जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में वो आप लिखेंगे यहाँ पे। करेक्ट। थर्ड में आपको एटॉमिक मास लिखना है एलिमेंट्स का, जिसकी परसेंटेज गिवन है या जो प्रेजेंट है कंपाउंड में। थर्ड कॉलम में स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। याद है हमें स्टूडेंट, हमने कैसे निकाला था यहाँ पे? दैट इज एटॉमिक रेशो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या करना था? एटॉमिक मास ऑफ सेम एलिमेंट करना था, जिसको हमने क्या बोला था? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशो। तो इस कॉलम में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक रेशो। कैसे कैलकुलेट करना है? जो परसेंटेज गिवन है स्टूडेंट डिवाइड बाय क्या करना है? एटॉमिक नंबर। करेक्ट। इन फिफ्थ कॉलम वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। मैंने वहाँ पे क्या बताया था? जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आएगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उससे सभी को डिवाइड कर देंगे, सभी एटॉमिक रेशो को डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। तो जो भी यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी एटॉमिक रेशो की, उससे हम क्या करेंगे? सभी को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो मिलेगा। करेक्ट। और अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो होल नंबर में है, आ जाता है, करेक्ट, तो सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। करेक्ट। अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं आता है तो हमें अगला स्टेप, अगला कॉलम भी करना पड़ेगा, जिसमें हमें निकालना पड़ेगा सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेक्ट। क्लियर। तो आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सो कार्बन मैंने लिख दिया। करेक्ट। कार्बन का जो परसेंटेज गिवन है स्टूडेंट, कितना गिवन है? 40%, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने मेंशन किया एटॉमिक नंबर, दैट इज हाउ मच? 40। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक रेशो। तो क्या था स्टूडेंट? जो परसेंटेज गिवन था डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज 40 डिवाइड बाय 12, हाउ मच इट इज? 3.33। करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हाइड्रोजन हमने लिखा स्टूडेंट, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था? 13.3% एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक मास इज 1, सो 13.3 डिवाइड बाय 1 इज 13.33। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परसेंटेज इज 46.67% divided and atomic mass is 14, so 46.67 divided by 14, it is value is 3.33। करेक्ट। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की, वो क्या है? 3.33। तो इस 3.33 को हम सभी, इस 3.33 से सभी को हम डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट? 3.33, तो 3.33 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3.33 से, राइट। तो कितना आएगा? 1 आएगा। 13.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से, तो कितना आएगा स्टूडेंट? हाउ मच? 4। एंड 3.33 अगेन डिवाइड बाय 3.33, इट इज इक्वल टू 1। करेक्ट। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स की, उसी से हम डिवाइड करेंगे सभी को। करेक्ट। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर में ही आ गया है। तो आगे जो सिंपलेस्ट होल नंबर रहेगा वो स्टूडेंट सेम ही रहेगा। वो कितना रहेगा? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4 और नाइट्रोजन का 1। करेक्ट। सो द एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड विल बी C1H4N1, दैट इज CH4N। करेक्ट स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट हमेशा ही आपको ये टेबल बनाना है, 6 कॉलम बनाने हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करना हर एक क्वेश्चन को। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग C
carbon, an organic substance containing carbon, hydrogen and oxygen, gave the following percentage composition. Carbon is 40.687%, 40.687%, hydrogen is 5.085%, oxygen is 54.228%. The molecular formula mass of a compound is 118. Calculate molecular formula of the compound. करेक्ट. इस बार हमें क्या है, परसेंटेज गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, सभी की परसेंटेज गिवन है. हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है. राइट. हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है स्टूडेंट. राइट. तो इस बार हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. सब पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, देन कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला मास, then calculate the value of n and calculate the molecular formula. करेक्ट. राइट. तो हम ये 4 स्टेप्स इस बार फॉलो करेंगे टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. करेक्ट. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन मेक एन 6 कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6. करेक्ट. क्लियर. सो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, 40.687%. hydrogen is 5.085% and oxygen is 54.228%. correct. Carbon atomic mass is 12, hydrogen is 1 and oxygen is 16. so यहाँ पे क्या करेंगे हम, 40.687 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 to get a relative number of atoms, that is सॉरी स्टूडेंट. तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे हम कैलकुलेट कर रहे थे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन. सो क्या होगा स्टूडेंट, कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन है 40.687%, विल डिवाइड बाय 12 एंड द वैल्यू विल बी 3.390. एंड फॉर हाइड्रोजन परसेंटेज इज 5.085 5.05 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 1, सो इट विल बी इक्वल टू 5.085. एंड ऑक्सीजन इज 54.228. इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 16 से, सो इट वैल्यू विल बी इक्वल टू 3.390. करेक्ट. तो यहाँ पे सबसे जो छोटी वैल्यू वो क्या है 3.390. इसी से हम क्या करेंगे, सभी को डिवाइड कर देंगे. तो क्या आएगा, हमें सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो मिलेगा. 3.390 डिवाइड बाय 3.390 कितना आएगा स्टूडेंट 1. 5.085 डिवाइड बाय 3.390 वैल्यू कितनी है 1.5. 3.390 डिवाइड बाय 3.390 वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 1. करेक्ट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो है दे आर नॉट इन होल नंबर. करेक्ट. यहाँ पे कितना गिवन है 1.5. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, होल नंबर में कैलकुलेट करना पड़ेगा. कार्बन कितना गिवन है स्टूडेंट 1, हाइड्रोजन कितना है 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2. और ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 2, सॉरी ऑक्सीजन कितना था 1. तो हम क्या करेंगे, होल नंबर रेशो कैलकुलेट करने में सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को. तो कितना स्टूडेंट मिलेगा यहाँ पे 2, ये कितना मिलेगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2. सो नाउ दे आर इन होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. करेक्ट. क्लियर. तो आप समझ सकते हैं हमने ये कैसे स्टेप किया, ये कैसे आया. ये जो 3/2 था, यहाँ 1 और 1 था, इस 2 से हमने क्या कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया. सो कार्बन के एटम्स कितने मिले 2, हाइड्रोजन के कितने 3 और ऑक्सीजन के कितने मिले 2. करेक्ट. सो नाउ वी कैन राइट द empirical formula. what will be the empirical formula, C2H3O2. करेक्ट स्टूडेंट. क्लियर. सो अब हमें क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला. राइट. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा n. कैसे, क्या फार्मूला था स्टूडेंट n का, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वो गिवन है स्टूडेंट कितना 118 डिवाइड बाय क्या कर दें हम
इम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा n, और अगर n मिल जाएगा देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट molecular formula, correct? So empirical formula mass will be equal to 2 into 12 plus 3 into 1 plus 2 into 16, correct? If we'll add all this will become 59. So n will be equal to 118 divided by 59, that is equal to student 2, correct? So what will be the molecular formula? Molecular formula is equal to n into empirical formula. So n is 2 and empirical formula is C2H3O2, correct? So molecular formula क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C4H6O4, करेक्ट? क्लियर? क्या आएगा? C4H6 and O4, करेक्ट स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया? पहले इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया। इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हमने मॉलिकुलर फार्मूला मास इम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करी और लास्ट में क्या कैलकुलेट किया? मॉलिकुलर फार्मूला, करेक्ट? क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, अ सैंपल ऑफ अ प्योर कंपाउंड इज फाउंड टू हैव Na 0.0887 moles, oxygen 0.132 moles and carbon is 2.65 into 10 to the power 22 atoms are present, correct? Calculate the empirical formula. स्टूडेंट यहाँ पे जो कंपोजिशन गिवन है वो परसेंटेज में गिवन नहीं है। यहाँ जो कंपोजिशन गिवन है किसी एक प्योर कंपाउंड की, वो किस में गिवन है? एटम्स में, या किस गिवन है? मोल्स में। स्टूडेंट याद रखेंगे कंपोजिशन गिवन हो सकती है, इससे पहले दोनों प्रॉब्लम में कंपोजिशन गिवन है किसमें? परसेंटेज में। बट स्टूडेंट कंपोजिशन कैन बी गिवन इन वेट, करेक्ट? वेट में गिवन हो सकती है, या नंबर ऑफ एटम्स में गिवन हो सकती है, या डायरेक्टली मोल्स में गिवन हो सकती है, करेक्ट? तो अगर वेट में गिवन है तो आपको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा और मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स में गिवन है तो आपको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा और मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली मोल्स में गिवन है तो हमें डायरेक्टली मोल्स ले लेंगे वैल्यू, करेक्ट? तो जब मोल्स में आ जाएगा तो यही मोलर रेशो क्या रहेगा? क्या आ जाएगा? इम्पेरिकल फार्मूला इससे निकल जाएगा, करेक्ट? डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी हमें जो यहाँ पे स्टेप हमने फॉलो किया था कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन गिवन नहीं है, राइट? हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो और सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट? तो हियर वी विल नॉट फॉलो दिस स्टेप, करेक्ट? यहाँ पे हम ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे जिसमें हमने रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किया था, क्लियर? तो आइए करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली मोल्स में गिवन है तो हमें सोडियम और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट कार्बन किस में गिवन है? एटम्स में गिवन है, तो विल डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर टू कैलकुलेट इन मोल्स। सो मोल्स ऑफ सोडियम इज 0.018 and moles of oxygen is 0.132 and moles of carbon कैलकुलेट करेंगे कैसे स्टूडेंट? 2.62 इंटू 10 टू द पावर 22 को डिवाइड कर देंगे किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी? 0.044। तो हमने टेबल बना रखा है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स क्या कौन कौन से थे? सोडियम, ऑक्सीजन और कार्बन। सोडियम के मोल्स डायरेक्टली गिवन है स्टूडेंट, कितना था? 0.0887। ऑक्सीजन के भी मोल्स डायरेक्टली गिवन थे 0.132। कार्बन के हमने कैलकुलेट किए स्टूडेंट 0.044। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है स्टूडेंट? 0.044। उसी से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 0.0887 को डिवाइड करेंगे 0.044 से तो कितना आएगा स्टूडेंट? 2। सिमिलरली 0.132 को डिवाइड करेंगे 0.044 से तो आएगा स्टूडेंट कितना? 3। और 0.044 को 0.044 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। सो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला स्टूडेंट? Na2
C1 एंड O3, तो क्या बनेगा स्टूडेंट ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये Na2CO3 था, करेक्ट है। यहाँ पे जो एटम है ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, करेक्ट। इसका मतलब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। जैसे अगर हम कहें CH4, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है, तो CH4 का जो एम्पिरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लिखें यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे दोनों ही एटम्स जो हैं वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, तो NaCl का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ज़बरदस्ती नहीं बनाना है आपको, अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, करेक्ट स्टूडेंट, राइट, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ। कंपोजिशन स्टूडेंट अगर मोल्स में गिवन है, वेट में गिवन है या नंबर ऑफ एटम्स में गिवन है तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, करेक्ट, क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट।